Hi guys. So in this video we're going to talk about what you should be doing for the next 5 to 6 days as far as your IFT is concerned. Now in this video I'm going to give you the overall perspective. Karna kya hai exactly. Now before I move ahead, what I want to do is I want to give you around about 5 to 6 years ka analysis, because I see there are two patterns. Okay, I see there are two patterns. Last year we had a new pattern altogether. With respect to the marking and everything, right? And that is the reason IFT went online last year. Paper was actually easy, it was doable, and the cutoff actually went up. So you need to understand that this is the second year for IFT, and again it's going to be online. But you need to understand how the pattern changes, and accordingly अगले 4 से 5 दिन आपका preparation होना चाहिए. So let's move ahead. Now this is the analysis 2014, 2015, 16 and 17. इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होगा आपके IFT के लिए, गाइस इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूँ, राइट, अगर हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, क्वांट्स का आपका जो कट ऑफ होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज इसी रेंज में रहा है. इवन इफ यू लुक एट फॉर 18 एंड 19, 20 में डेफिनेटली आप इसको 2x पकड़ सकते हो, बिकॉज कट ऑफ्स बढ़ गए थे. 20 का पेपर बहुत ईजी था तो ये बढ़ गया, राइट. नाउ ये जो भी आपको यहाँ पे सेगमेंट दिखते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. क्वांट होगा, DI होगा, लॉजिक होगा, जीके होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी दोनों भी होने वाले. सो जहाँ तक क्वांट्स का सवाल है, आई वॉन्ट यू टू चेक वेर यू स्टैंड. अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर मॉडर्न मैथ्स इन्होंने डाला था, अराउंड अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस थे. बट अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, ज्योमेट्री अगर आप आग वाला फंडा भी कर लोगे, यू विल बी डेफिनेटली सॉर्टेड विद इट. और ये हर साल हुआ है. अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखते हो, अगर ओल्ड पैटर्न भी अगर आप देखते हो, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 22 से लेके अराउंड अबाउट 20 के बीच में थे. एंड इसमें आपका अरिथमेटिक का चंक अच्छा खासा आता है. आई मेड अ वीडियो ऑन 2020 और मैंने एक एनालिसिस का भी वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल्ड चीज़ों के बारे में बताया था कि हर साल कितना क्वेश्चन आता है अरिथमेटिक का. सो गाइस, अरिथमेटिक इज ऑलवेज गोइंग टू बी डोमिनेटेड. इफ नॉट, देन यू विल सी अराउंड अबाउट 40 to 50% ऑफ द अरिथमेटिक क्वेश्चंस इफ द पेपर लेवल इज गेटिंग रियली ईजी. अरिथमेटिक इज समथिंग दैट यू नीड टू बैंक ऑन. करना क्या है आपको पुराने पेपर्स ओपन करने हैं, वहाँ पे जितने भी आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आए थे आपको वो देखने हैं. अब थोड़ी सी यहाँ पे इशू ये होती है कि जहाँ पे मैं बात करता हूँ अरिथमेटिक के बारे में, ये जो पेपर है IFT प्रिडोमिनेटली ये लेंथी क्वेश्चंस डालता है अरिथमेटिक में. दैट इज रीजन आपका जो टाइम कंजम्पशन है यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है. अगर हम बात करें बाकी के सेगमेंट के बारे में, वो भी उतने ही टफ होते हैं. ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द थ्योरम्स एंड द प्रॉपर्टीज. अरिथमेटिक में थोड़ा सा टफनेस आता है, अरिथमेटिक थोड़ा मॉडरेट लेवल पे चले जाता है, तो अरिथमेटिक इज गोइंग टू बी इजी टू मॉडरेट. बट फॉर द फैक्ट ये पेपर में एक्चुअली 40 to 50% आता है, यू कांट रियली रन अवे फ्रॉम अरिथमेटिक. तो आपको अरिथमेटिक करना ज़रूरी है. दूसरी एक चीज़ आपको यहाँ पे जाननी है कि आपका ओवरऑल अटेम्प्ट कितना होना चाहिए. इसी गाइस, जब पेपर इजी था लास्ट ईयर, तो आपका जो ओवरऑल स्कोर था वो मान लो 10 के रेंज में था, राइट, 10 मार्क्स के रेंज में था, राइट. बट यार अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिफरेंशियल मार्किंग होती थी पुराने IFT में. इवन इफ यू लुक एट योर टोटल कट ऑफ, राइट, इट वाज रियली सिंपल टू क्रैक. यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट. अगर हाँ मतलब यहाँ पे हर एक सेक्शन को डिफरेंट कट ऑफ आपको दिख रहा है, पर गाइस ये स्टिल मैनेजेबल है. दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस. अगर आप यहाँ पे भी देखते हो, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे राउंड अबाउट 4.67 मार्क्स की ज़रूरत है. तो आपका अरिथमेटिक होगा जो एक्चुअली डुएबल होगा. दूसरी बात, डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन में ओके ठीक है, बिफोर आई मूव टू डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट्स के बारे में बात करते हैं. क्वांट्स में करना क्या है? क्वांट्स में आपको देखना है कि बेटा आपका क्वेश्चन सिलेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है. अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पुराने पेपर नहीं करवाए हैं, एटलीस्ट आप ओल्ड पेपर लेके बैठ जाओ. ओल्ड पेपर में आप ये बताओ कि चलो भाई ठीक है, इसमें मुझे लगता है 12 अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए हैं, 12 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन में पिकअप करने वाला हूँ और कौन से क्वेश्चन में लीव करने वाला हूँ. उसके बाद उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी गॉज करो. अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो एक्चुअल में टफ थे, देन यू आर सॉर्टेड. अगला 4 से 5 दिन गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मोड में चलना है. आपको ये देखना है कि मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, बिकॉज IFT में अगर आप देखोगे, आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होगा वो ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, बट आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है. बच्चे बहुत बारी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक्यूरेसी घट जाती है. इसकी वजह से आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता और ना ही आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो पाता है, राइट. तो आप ये पकड़ के चलो कि जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपका सेक्शनल कट ऑफ जो था वो राउंड अबाउट 2x या 3x हुआ था. बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखेंगे, IFT का कट ऑफ होता है राउंड अबाउट 45 से लेके 50 के रेंज में. लास्ट ईयर ये बन गया था राउंड अबाउट 138 फॉर ओपन कैटेगरी.
राइट। तो ये अराउंड अबाउट 3x चला था, ठीक है। सो दिस इज नॉट इन टू अंडरस्टैंड। डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये अच्छा खासा आपको ब्रेकर लगाने वाला है। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन ओरिएंटेड आने वाला है। लोगों को लगता है डीआई आया है तो ईजी है। मेरी डीआई की एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, आज या कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में सर आपको रहना है सुपर डुपर फास्ट जहाँ तक कैलकुलेशन का सवाल है। सो आई वांट यू टू डू अगेन सेम थिंग। पुराने पेपर्स उठा लो। अगर आप C2C के बच्चे हो, हमने बहुत सारे लास्ट के 10 साल के हमने क्वेश्चंस वहाँ पे कराए हैं। हमारे क्रैश कोर्स में भी हमने कराए हैं, आपके डैशबोर्ड में है। प्लीज़ 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 गो थ्रू देम नाइसली। डू नॉट डू देम अगेन। यू वांट टू डू देम अगेन, यू कैन डू देम अगेन, बट क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मैटर करेगा। देखो किस टाइप का डीआई आप कंफर्टेबल हो, राइट, वो आपको करना है। लॉजिकल रीजनिंग बेटा ये आपके लिए स्कोरिंग होगा। यहाँ पे आपका स्कोर ऑप्टिमाइज हो सकता है। ट्रेडिशनल लॉजिकल रीजनिंग जो भी आता है, नंबर सीरीज हो गया, अल्फा सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इसको चाट लो, इसको रट लो, इसको कर लो। यहाँ पे आप अपना स्पीड अच्छा खासा बना सकते हो। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉजिकल रीजनिंग इज गोइंग टू बी अ सेगमेंट फॉर यू, जहाँ पे अगर आपने अच्छा स्पीड मेंटेन करा और अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन करी, जो भी आपका टाइम बचा हुआ है वो बचा हुआ टाइम आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे डाल सकते हो। दैट इज द रीजन यू नीड टू फाइंड आउट वन स्कोर ऑप्टिमाइजेशन वाला सेगमेंट फॉर यू। किसी के लिए क्वांट्स हो सकता है, किसी के लिए लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है, किसी के लिए वर्बल एबिलिटी हो सकता है। बट जहाँ तक IIFT का सवाल है, वर्बल एबिलिटी प्लस लॉजिकल रीजनिंग ये दोनों के दोनों जो सेगमेंट है ये आपके स्कोर ऑप्टिमाइजर है। इसको ध्यान में रखना, बिकॉज यहाँ पे आपका स्कोर अच्छा खासा बनने वाला है। जनरल अवेयरनेस, यू नो व्हाट कम्स इन IIFT, इसके ऊपर थोड़ा सा रिवीजन करो। अभी बात करते हैं वर्बल एबिलिटी के बारे में। वर्बल एबिलिटी के बारे में जब मैं बात करूँगा, ये होगा आपका लास्ट रिसॉर्ट। ये आपका पेपर बचाएगा, ये आपका पेपर स्कोर ऑप्टिमाइज कर देगा। यहाँ पे आपको पैराजंबल आना ज़रूरी है, यहाँ पे आपको ग्रामर आना ज़रूरी है, यहाँ पे थोड़ा बहुत वोकैबलरी ज़रूरी है। कुछ वोकैब के क्वेश्चंस अगर आप देखते हो, अगर आपको जोड़ी आता है, जोड़ी मतलब अगर आपको मैच द फॉलोइंग आता है, राइट यार, आपको पूरा का पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ यू नो वन मैच द फॉलोइंग, just by looking at the options you can definitely nail it. And the good thing about IIFT is that you can do good number of questions just by doing the options elimination. तो ऑप्शन एलिमिनेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जहाँ तक क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सवाल है, आप ऑप्शंस के थ्रू अपने आंसर्स वर्कआउट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, बट 6 से 7 क्वेश्चन आप ऑप्शंस के थ्रू आराम से वर्कआउट कर सकते हो। इसमें भी आपका क्वांट्स का कट ऑफ निकल जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर दी कमिंग डेज। अगर आप देखोगे आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा शूटअप हो गया। अगर मैं सिर्फ आपको VRC के बारे में बात करूँ, ये लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा हो गया था। मैंने कहा ना 2x चला, राइट, तो ये एक्चुअल में 2 to 3x चला। तो ये होता है आपका पेपर ऑफ का लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर बहुत ईजी हो जाएगा, देन यू नो नीड टू वरी अबाउट इट। आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आपको ब्रेक्स कम लगेगी पेपर में, आपका ईजी गोइंग पेपर होगा। अगर पेपर ओल्ड पैटर्न पे आता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर पेपर ओल्ड पैटर्न पे आता है, आपको ब्रेक लगना जायज़ है, ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनेंगे नहीं, और वहाँ भी आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी बात, लास्ट ईयर भी पेपर आपका इजी था, इसका मतलब ये नहीं था कि हर एक क्वेश्चन कोई बच्चा कर सकता था। कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन इतने खतरनाक उनके सेट्स थे कि बच्चों ने वो लिया, ब्रेक लग गया, टाइम खराब हो गया, पूरा पेपर स्पॉइल हो गया। तो आपको ये नहीं करना है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे, लोग कहते हैं कि आपका जो IIFT का जो पेपर होता है, इट इज़ एक्चुअली अनप्रेडिक्टेबल। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, 100% अनप्रेडिक्टेबल है। बट जहाँ तक सवाल है कट ऑफ क्लियर करने का, आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हो। अगर आप C2C के बच्चे हो, जो ग्रामर की वीडियो है वो पूरे कर लेना, जो क्वांट्स हमने कराई है, जो DLR हमने कराया है वो कवर कर लेना। RC की जो स्ट्रैटेजी मैंने उस दिन आपके साथ कराई है वो करोगे, काफ़ी हो जाएगा। जो चीज़ें डुएबल है उसके ऊपर फोकस करो, एंड योर मेन फोकस शुड बी क्या मुझे उतना आता है जिसकी वजह से मैं एटलीस्ट अपना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा। आई रिमेंबर देयर आर स्टूडेंट्स दे स्कोर्ड 99 परसेंटाइल प्लस लास्ट ईयर, पर उनका एक हाथ सेक्शन का कट ऑफ रह गया, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो गया। जीके में आपको टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं और जो सेगमेंट होते हैं वो डेफिनेटली रिपीट होते हैं जहाँ तक IIFT का सवाल है। अगले 4 से 5 दिन आई वुड वांट यू गाइस टू फोकस मोर ऑन दी एक्टिव मॉक्स। एक्टिव मॉक्स का मतलब है आपके पास अराउंड अबाउट 5 दिन बचे, 4 दिन बचे पकड़ लो, आप इसमें 2 से 3 मॉक्स दे सकते हो, और जो पुराने पेपर है आप उसको पैसिवली करना चालू करो। आई गारंटी यू आपका स्कोर बूस्ट होने ही वाला है। अभी से लेके आगे जाने तक आपको करनी है पढ़ाई, पर वो करनी है सिलेक्टिव।
डू नॉट ट्राई टू पुट योर हैंड्स इन टू एवरीथिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका होल्ड किस पे है. आई यू रियली गुड एट वर्बल एबिलिटी, आप थोड़ा बहुत आरसी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो. आई यू रियली गुड एट क्वांट्स, आप एक हाथ डीआई का सेट आराम से उठा सकते हो. बट लॉजिकल रीजनिंग आपका अच्छा खासा आना चाहिए. लॉजिकल रीजनिंग में एक चीज मैं भूल गया, लॉजिकल रीजनिंग में जो पजल्स होते हैं आईएफटी के, वो कैट से भी टफ होते हैं. तो पजल इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. जब आप लास्ट ईयर का 10 साल का अगर आप पेपर करोगे, आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएगी कि मुझे कौन से टाइप का पजल उठाना है. तो मेरे ख्याल से पजल को आप थोड़ा सा साइड में रखो. कौन सी एरियाज आपको अवॉइड करनी है आईएफटी में, उसकी और एक वीडियो आ जाएगी. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी एक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी की मैं वीडियो बना दूंगा. बट अगर आप बात करेंगे आईएफटी के बारे में, ये क्रैकेबल है, ये डूएबल है. अगले 4 से 5 दिन यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव. यू हैव टू फोकस ऑन कौन से टाइप के क्वेश्चन मुझे सिलेक्ट करने हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस क्वांट्स में आते हैं. डीआई का भी इसका एक फंडा है. अगर मैं आपको डीआई का एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, भाई साहब इसमें टिपिकल क्वेश्चन के सेट्स आते ही आते हैं. आरसी टिपिकल आता है, देखा जाए तो ये प्रेडिक्टेबल है. हाँ, ये अनप्रेडिक्टेबल किस जॉनर में कहा जाता है. इसमें डिफरेंशियल मार्किंग होती है, पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स पे आएगा. 0.5 पे आएगा, 0.75 पे आएगा, या फिर 1 मार्क्स के लिए आएगा. वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती ही होती है. पर अगर +3 -1 अगर आ गया तो कोई लोड लेने का जरूरत नहीं है. पेपर का लेवल आपका ईजी हो सकता है. बट क्वेश्चन सिलेक्शन पे काम करो. जितना क्वेश्चन पैसिवली देख सकते हो उतना देखो. दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक आईएफटी, इवन टू क्लियर कट ऑफ फॉर आईएफटी दिल्ली. लास्ट 7 to 8 ईयर्स के पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना. मैं कहूँगा 2020 का जो पेपर था उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज वो पेपर एक्चुअल में ईजी था. डजेंट रियली मैटर. इफ नॉट एटलीस्ट 16, 17, 18, 19 का पेपर देखे बिना पेपर को मत जाना. सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. I hope it helps you, and I will be making a couple of more videos on IFT. So stay tuned to my channel. Thank you so much, guys.